नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो है रोबोटिक सर्जरीज को लेकर और यहां पे दोस्तों बेंगलुरु में 2 पेशेंट्स की किडनीज को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। दोस्तों मैंने आपको अक्सर बताया है कि फ्यूचर यही होने वाला है। अगर 5G आ जाएगा तो उसके बाद में तो हम लाइव सर्जरीज करेंगे इस तरीके से। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो ये ऑपरेशन किया गया है काफी सक्सेसफुल था और कम से कम नुकसान पहुंचा है पेशेंट्स को, क्योंकि दोस्तों यहां पे बिल्कुल एकदम प्रिसाइज कंट्रोल होता है। तो ऐसे में कम से कम कट लगाना पड़ा और बिल्कुल सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उम्मीद है कि आगे चल के मेडिकल फील्ड में हम ऐसे ही और इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है जनरल मोटर्स की तरफ से और यहां पे दोस्तों ये प्लान करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए किसी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के लिए। अब इलेक्ट्रिक कार्स दोस्तों डेफिनेटली फ्यूचर है, लेकिन वहां पे आपको प्लग इन तो करना पड़ता है चार्जर को, तभी अपनी कार को चार्ज कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे जो प्लान है वो ये है कि मान लीजिए अपनी कार को अपने गैराज में जब लाके पार्क करते हैं या फिर अगर आप किसी पार्किंग लॉट में भी हैं, तो दोस्तों अगर नीचे से, जैसे हम अपने फोन की बात करते हैं तो फोन को अगर आप वायरलेसली चार्ज करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपनी कार को भी एक स्पॉट पे लाके पार्क करें और वो वायरलेसली चार्ज होना स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी। देखते हैं कि जनरल मोटर्स दोस्तों क्या करता है इस फील्ड में। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है और अगर आपको पैसे की तंगी है, अगर आपके पास में पैसे नहीं है, तो यहां पे दोस्तों स्नैपडील आपकी मदद कर सकता है और आप अपने घर पे 2000 रुपए ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 रुपए देना पड़ेगा कन्वीनियंस फी का, वो आप पे कर सकते हैं मान लीजिए या तो अपने नॉर्मल कार्ड के थ्रू या फिर फ्री चार्ज के थ्रू। और ऐसे में दोस्तों अगर आप ऑर्डर करते हैं 2000 रुपए स्नैपडील से, तो आपके घर पे दोस्तों जो कोरियर वाला बंदा है वो लेके आ जाएगा पीओएस मशीन। आप अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप कीजिए और उसके बाद में आपको कैश 2000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों सर्विस है फिलहाल के लिए गुड़गांव और बैंगलोर में अवेलेबल है, आगे चल के हो सकता है और रीजन में बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि आप घर बैठे बिना एटीएम की लाइन में लगे एटलीस्ट कुछ कैश निकाल सकते हैं अपने किसी भी एटीएम कार्ड से। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है उबर की तरफ से। दोस्तों उबर ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार का जो फ्लीट है वो लॉन्च कर दिया है मैड्रिड स्पेन में। और यहां पे मतलब ये कुछ इतनी बड़ी न्यूज नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी काफी अच्छी न्यूज, क्योंकि आगे चल के अगर मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए बिल्कुल एकदम जीरो एमिशन व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोस्तों अगर टैक्सी में आते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी बात होगी और उसके बाद में धीरे धीरे हम वाइड स्प्रेड करने वाले हैं वैसे भी इस चीज को। फिर चाहे हम बात करते हैं सिर्फ उबर की या फिर किसी और तरह से दोस्तों स्मार्ट कार्स या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह की, तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे में आगे चल के हम शायद क्या पता कुछ धुआं कुछ पॉल्यूशन कम कर लें। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो न्यूज ऑफ द डे है और दोस्तों यहां पे आईफोन का जो कोड नेम लीक हुआ है अगले साल के लिए वो है फरारी। फरारी दोस्तों जो पहले एक न्यूज आई थी कि आईफोन शायद रेड कलर में आ सकता है, क्या पता, इसलिए फरारी लीक कर दिया है और आपको सिर्फ एक नया कलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों एक और जो न्यूज आई है वो ये भी आई है कि एप्पल का जो लॉजिक बोर्ड है जो आईफोन के अंदर आपका कंप्लीट बोर्ड होता है वो दोस्तों इस बार कुछ अलग डिजाइन में मिलेगा। आपको यहां पे वो सिंगल पीस नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग टुकड़ों में मिलेगा और वो बाद में किसी रिबन कनेक्टर के थ्रू जुड़े होंगे। क्या पता फोल्डिंग आईफोन आने वाला है इसलिए 2 अलग अलग टुकड़े हैं और रिबन से जुड़े हैं, फोल्ड कर लो आईफोन को। लेकिन एप्पल ने अगर इस बार फास्ट चार्जिंग नहीं दी, अगर एप्पल ने इस बार एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी, तो मतलब मेरा धर्म, मतलब मेरा मन उठ जाएगा दोस्तों टेक्नोलॉजी के नाम से और मैं आगे कभी भी भरोसा नहीं करने वाला हूं। मतलब कम से कम भाई इतना तो कर दो, फोल्डिंग बनाना बात की बात है, फरारी बनाना बात की बात है, फिलहाल के लिए सिर्फ आईफोन में फास्ट चार्जिंग दे दो, कम से कम आप आईफोन के अंदर एक एलईडी नोटिफिकेशन लाइट दे दो, इतना ही बहुत है। बाकी बात देखते हैं कि आईफोन क्या करता है 2017 में। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और मैंने आपको बताया था पहले भी इसके बारे में। और ये दोस्तों जो फीचर है टॉयलेट लोकेटर का वो फाइनली गूगल मैप्स में आ चुका है दिल्ली एनसीआर रीजन में और मध्य प्रदेश में। आप सिर्फ गूगल मैप्स में जाके सर्च कर सकते हैं पब्लिक टॉयलेट्स या फिर सुलभ शौचालय वगैरह, और उसके बाद दोस्तों आपके रीजन में जो भी आपको आसपास मिलते हैं पब्लिक टॉयलेट्स उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, खुला है या बंद है, कितना दूर है, कितना पास है। तो ऐसे में अगर आपको भी जरूरत पड़े, नेचर्स कॉल अगर आपके पास में है, तो आप दोस्तों जा सकते हैं किसी भी पब्लिक टॉयलेट में। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एसूस की तरफ से और यहां पे दोस्तों एसूस जो है वो प्लान करता है 2 नए स्मार्टफोन्स के लॉन्च का सीईएस से ठीक पहले 4 जनवरी को। कुछ दोस्तों 2 यहां पे टीजर्स निकल के आए हैं। एक में आपको देखने को मिलता है इन्फिनिटी का सिंबल, वो हो सकता है ड्यूअल कैमरा डिजाइन हो। जो दूसरा दोस्तों फोन है वहां पे आपको ए देखने को मिलता है, तो हो सकता है ए से ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर उसको घुमा दो तो वी से वर्चुअल रियलिटी। देखते हैं एसूस क्या करता है, हो सकता है जेनफोन का नया लाइनअप हो सकता है कुछ और छोटे मोटे वेरिएंट्स हो।
बस प्राइस काबू रखो, बाकी जो मर्जी करना है करो। देखते हैं कि क्या दोस्तों नए फोन्स जो है वो Asus लेके आता है हम सभी के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत 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 खुशी की न्यूज है। मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो। और यहां पे दोस्तों नोकिया ने सू कर दिया है एप्पल को पेटेंट्स इन्फ्रिंजमेंट के केस में। और यहां पे दोस्तों टोटल 32 पेटेंट्स का वॉयलेशन करने का आरोप लगाया है एप्पल के ऊपर नोकिया ने। और ये बहुत खुशी की बात है। इसके बाद में बस टिम कुक का जो चेहरा है वो कुछ ऐसा बन गया था, क्योंकि हमेशा दोस्तों जब वो सू करते हैं बाकी ब्रांड्स को और ऐसे में जब उनके ऊपर कोई चीज भारी पड़ जाती है, हालांकि देखते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है, कोर्ट क्या फैसला निकालता है। लेकिन ये एक बहुत ही बोल्ड मूव है नोकिया की तरफ से कि उसने दोस्तों डायरेक्टली सू कर दिया है एप्पल को 32 पेटेंट्स को लेके। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही कमाल की है और क्या पता ऐसा होगा या नहीं होगा। दोस्तों Xiaomi का जो नया लैपटॉप आने वाला है मी नोटबुक एयर, जहां मैंने आपको बताया था कि आपको मिलेगी 4G कनेक्टिविटी, वहां पे दोस्तों रूमर्स है वो ये कहते हैं कि इसका जो नाम होगा वो होगा मी नोटबुक प्रो। और यहां पे आपको एक 4K डिस्प्ले देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या पता आपको यहाँ पे जो रूमर्ड है i7 16GB की रैम वगैरह देखने को मिल जाए। प्राइस क्या होती है देखते हैं, और क्या पता एक चीप अच्छा लैपटॉप बन जाए Xiaomi की तरफ से अगर ये मार्केट में सब कुछ ठीक स्पेसिफिकेशन साथ में ठीक प्राइस के साथ में आ जाता है तो। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है Galaxy S8 के बीस्ट मोड को लेके। और यहाँ पे दोस्तों सैमसंग ने कुछ ट्रेडमार्क्स जो है वो फाइल कर दी हैं इस टर्म को लेके जो कि है बीस्ट मोड। और रूमर्स दोस्तों ये कहते हैं कि ये आपको Galaxy S8 में देखने को मिल जाएगा। अब बीस्ट मोड का मतलब पता नहीं क्या होगा, फोन कहीं उड़ के कोई हवाई जहाज बन जाएगा, कुछ रॉकेट बन जाएगा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे दोस्तों सैमसंग ने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। क्या पता जब फोन फटने वाला हो, फोन में से जब धुआं निकल रहा हो तो हम बोले एक्टिवेट बीस्ट मोड और फोन जो है वो अपने आप को अपने आप में काबू कर ले और खुद ही ऐसा डैमेज हो कि कम से कम आके आसपास जो माहौल है उसको भी नुकसान ना पहुंचाए। देखते दोस्तों सैमसंग क्या करने वाला है बीस्ट मोड के साथ में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और दोस्तों न्यूज निकल के आई है, वो ये आई है कि एक Galaxy S6 Edge Plus ब्लास्ट हो गया है। दोस्तों कुछ फोटोज जो है वो लीक हुई है रेडिट के ऊपर यूजर की तरफ से, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनका जो फोन है वो धमाके से फट गया। उन्होंने ऑफिशियल चार्जर को यूज किया था, कभी कुछ फोन में बदलाव नहीं किए, सब कुछ एकदम ठीक तरीके से यूज किया था, और ये बहुत ही बुरे तरीके से दोस्तों फोन फट चुका है। अगर इसमें बीस्ट मोड होता तो शायद ऐसा नहीं होता। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है और हो सकता है फ्यूचर में आपको कागज की फॉर्म में बैटरीज देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने ऐसी बैक्टीरिया पावर्ड बैटरीज बनाई हैं जो कि दोस्तों एक सिंपल पेपर शीट की तरह से हैं। आप अगर बहुत सारी शीट्स एक साथ जोड़ लेंगे तो आप ऐसे में आउटपुट को बढ़ा पाएंगे, वरना एक सिंगल शीट भी दोस्तों आपको बहुत ही कम पावर देगी हालांकि, लेकिन सफिशिएंट होगा अगर आप किसी इमरजेंसी में कुछ थोड़ी बहुत पावर लेके आना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल फोल्डेबल बिल्कुल थिन बायोडिग्रेडेबल जो बैटरीज है वो बना सकते हैं। और ऐसे में क्या पता आगे चल के हम ऐसी ही किन्हीं बैटरीज को अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। दोस्तों जो फाइनली अगली न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है, और ये दोस्तों जो ब्लाइंड पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। और अगले साल दोस्तों ऐसा होने वाला है, कुछ पेशेंट्स के साथ में हुए दोस्तों, यहाँ पे 5 पेशेंट्स को एक अलग तरीके से ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ गॉगल्स हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है कैमरा, और वो बाद में दोस्तों एक इम्प्लांट लगाया जाएगा रेटिना के पास में जो वहां से सिग्नल्स लेगा और आगे ब्रेन तक पहुंचाएगा, जिससे जो पेशेंट्स हैं वो उस कैमरा के थ्रू, कैमरा बेसिकली क्या देख रहा है वो इंफॉर्मेशन दोस्तों अपने दिमाग के थ्रू भेजने के बाद में ठीक तरीके से देख पाएंगे कि हाँ ठीक है सामने ये है और ये नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि आप वायरलेसली सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं और जो कैमरा देख रहा है वो चीज आप दिमाग तक पहुंचा रहे हैं। होपफुली जो ऑपरेशन दोस्तों सक्सेसफुल हो और आगे चल के क्या पता ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाए अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट को लेके। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।